वो अरे वो कर दो उसको। तो अब सुन लो भाई, रेडिकल एक्सेस क्या है वो आप समझ गए थे, है ना? किसे कहते हैं रेडिकल एक्सेस? एक ऐसे पॉइंट का लोकस है ये जहां से जब टेंजेंट ड्रॉ होते हैं दो सर्कल्स पर तो बेटा उनका लेंथ इक्वल होता है, यही था। अच्छा, ये एक लाइन के जैसा दिखता था, है ना? दूसरी बात, रेडिकल एक्सेस दो सर्कल के लिए बात कर रहे होते हैं। रेडिकल एक्सेस का मतलब दो सर्कल दिए हो तो एक ऐसे पॉइंट का लोकस जहां से दोनों पर टेंजेंट ड्रॉ किए गए इक्वल लेंथ के हो, है ना? कभी ऐसा नहीं है कि तीन सर्कल दिए हो तब हम तीनों का कोई कॉमन रेडिकल एक्सेस हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो दो सर्कल का ही एक एक्सेस हो सकता है रेडिकल एक्सेस, है ना? उसी का स्पेशल केस मैंने बताया था कि डायग्राम कैसा दिखने पर वो क्या क्या बन सकता है। इंटरसेक्टिंग है तो रेडिकल एक्सेस ही कॉमन कोड बन जाता है। अगर टच वाला केस है, चाहे इंटरनल टच हो चाहे एक्सटर्नल टच, तो रेडिकल एक्सेस ही कॉमन टेंजेंट बन जाता है ना बेटा? और इक्वेशन तो आपको पता है S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 है, इसमें तो कुछ सोचना था नहीं। अब अगर हम और थोड़ी सी आगे की बात करें, एक होता है हमारे पास रेडिकल सेंटर, रेडिकल सेंटर, है ना? हेडिंग डालिए रेडिकल सेंटर। अरे इतने में समझ में आ जाएगा मुझे लग रहा है, लाइट का चक्कर होगा, है ना? हाँ हाँ, रेडिकल सेंटर हेडिंग डालिए रेडिकल सेंटर। अरे रंजीत भाई वो एक कॉफी भिजवा देना यार। हाँ और क्या मंगाए? अबे बाद में चले जाना उधर खाने में, क्या दिक्कत है क्लास के बाद? अरे नहीं, मैं तो जैसे बैठ उठ का आ गया थोड़ी देर तो तुम लोग देखो भैया, है रेडिकल सेंटर मेडिकल वाले थे, अपना कोई काम था नहीं हो मतलब। हाँ अरे वो इसलिए जाना पड़ा, वो लोग बुलाए जा रहे थे ना, फिर उन्हें सही नहीं लगता। देखो इधर रेडिकल सेंटर किसे कहते हैं? अब वैसे भी अपने जो IIT NIT वाले बच्चे हैं ना, 25-30 बच्चे हैं, एक दिन उनको बुलाएंगे तब मिलवाएंगे आप लोगों से। अरे बिल्कुल, उस दिन आपको केक मिलेगा। अपना अरे अरे भैया अपने तो बहुत सारे हैं, कम से कम 25-30 है जो NIT में। हाँ तो उन्हें बुलाएंगे, तब और बड़ा केक मंगाएंगे। हाँ अबे तो और किसके लिए आएगा वो? हाँ और कौन खाएगा इतना केक? कोई थोड़ी है टीचर्स की फैमिली आके खाएगी यहाँ पे, देखो यार। अरे सुन लो भाई, ओए रेडिकल सेंटर बेटा नाम तो बेसिक से मैच हो रहा, रेडिकल एक्सेस से थोड़ा थोड़ा। रेडिकल एक्सेस का मतलब था एक ऐसी लाइन जिससे टेंजेंट का लेंथ इक्वल हो। रेडिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जहां से टेंजेंट का लेंथ इक्वल होएगा तीन सर्कल्स पे। अगर तीन सर्कल आपको दिए हैं तो एक ऐसा पॉइंट इसको हम रेडिकल सेंटर बोलेंगे जहां से अगर बेटा तीनों सर्कल पे टेंजेंट डाले जाए, थोड़ा थोड़ा दूर भाग गया, समझ रहे बात को? अच्छा टच कर लो थोड़ा थोड़ा, है ना? आदत होगी इसकी तो तुम्हें। तो एक ऐसा पॉइंट जिससे तीन सर्कल्स पर टेंजेंट ड्रॉ किए जाए तो बेटा उनका लेंथ इक्वल होता है तीनों टेंजेंट्स का।
है ना। जैसे मान लो ये पॉइंट ए है, मान लो ये पॉइंट बी है जहां टच कर रहा है, इस पॉइंट को मान लो सी पे टच कर रहा है, ये पॉइंट मान लीजिए पी ए, तो पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी। मतलब एक ऐसा पॉइंट, ये लोकस वोकस नहीं है, ये एक फिक्स पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट जहां से तीनों जो दिए हुए सर्कल है उन पर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, तो बेटा टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है, तीनों पर जो टेंजेंट आ रहा है उनका लेंथ इक्वल होएगा। समझ गए भैया। ए पॉइंट, ये रेडिकल सेंटर का डेफिनेशन है, ए पॉइंट फ्रॉम विच लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू गिवन थ्री सर्कल्स, सामने लिखा हुआ है, गिवन थ्री सर्कल्स इज इक्वल, मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट टू गिवन थ्री सर्कल्स इज इक्वल। मतलब सीधी बात, तीन सर्कल्स पर टेंजेंट डाले इस पॉइंट से, तो भैया तीनों का लेंथ सेम होगा, है ना। ये एक फिक्स पॉइंट है। डेफिनेशन समझ गए कि एक ऐसा पॉइंट जहां से तीनों सर्कल्स पर अगर टेंजेंट ड्रॉ हो तो उनका लेंथ इक्वल होता है। अब हमारे पास सामने कंडीशन आएगी कि फाइंड कैसे करेंगे इसको, है ना बेटा। जैसे रेडिकल एक्सेस का पहले हमने डेफिनेशन समझा था, फिर हमने देखा था फाइंड कैसे करें, तो वहां बड़ा आसान सा था, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। रेडिकल एक्सेस बड़ा आसान सा था, तो यहां भी कुछ देखेंगे ऐसा, कैसे इस पॉइंट को फाइंड करेंगे, रेडिकल सेंटर को। लिख लिया, ओके। यहां से तीनों सर्कल्स पे इक्वल लेंथ है यार, दो सर्कल पे इक्वल लेंथ करवाता है ना, तो ये पॉइंट किसके ऊपर होना चाहिए था, रेडिकल एक्सेस के ऊपर होता, अगर दो सर्कल का लेंथ इक्वल करते तो सिर्फ टेंजेंट का। एग्जैक्टली मान लीजिए अगर मैं इन दोनों सर्कल की बात करूं, मान लो इसका नाम है S1 इक्वल टू 0, ये सर्कल है बेटा S2 इक्वल टू 0, और इसकी इक्वेशन है मान लो S3 इक्वल टू 0। आप समझ रहे हैं, S1 मैंने से बोल रहा हूं, पूरा एक्सप्रेशन जो सर्कल का है। तो अगर मैं S1 और S2 का रेडिकल एक्सेस लिखता तो कहां से जाता, ऐसे होता क्या, उस पर कोई भी पॉइंट लेता तो यहां से भी और यहां से दोनों पर डाले हुए टेंजेंट का लेंथ क्या होता, इक्वल हो जाता। ये किसका रेडिकल एक्सेस हो गया बेटा, S1 और S2 का। अच्छा, अगर मैं S1 और S3 के बीच में रेडिकल एक्सेस बनाऊं, ऐसे निकल के जाएगा, ये रेडिकल एक्सेस है किसका, S1 माइनस S3 इक्वल टू 0। तो ये भी इस पॉइंट से पास होगा, क्योंकि इस पॉइंट की भी खास बात है कि लेंथ इक्वल है टेंजेंट का, और रेडिकल एक्सेस की भी खास बात है कि उसके ऊपर कोई भी पॉइंट लेते हैं तो दोनों पर लेंथ सेम आता है टेंजेंट का, तो मतलब ये पॉइंट इसके ऊपर होना चाहिए। यही अगर मैं S2 और S3 के बीच में देखूं, अगर मैं S2 और S3 के बीच में देखूं तो इनका अगर मैं रेडिकल एक्सेस बना दूं तो इस रेडिकल एक्सेस की भी एक खास बात है कि मैं S2 और S3 पर अगर टेंजेंट डालूंगा तो इक्वल लेंथ होगा, तो रेडिकल सेंटर इसका ऊपर भी होना चाहिए, क्योंकि रेडिकल सेंटर से भी हम टेंजेंट डाल रहे हैं तो वो इक्वल ही है। तो मतलब ये हुआ कि रेडिकल एक्सेस, रेडिकल सेंटर जो है वो इन तीनों रेडिकल एक्सेस पे होना चाहिए, तभी उसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएगी, तभी वो लेंथ इक्वल हो पाएंगी टेंजेंट्स की। इसका मतलब तीनों रेडिकल एक्सेस का इंटरसेक्शन पॉइंट ही रेडिकल सेंटर होता है। भाई तीन सर्कल दिए होंगे, आपसे पूछेगा रेडिकल सेंटर बता दो, आप क्या करोगे, किन्हीं भी दो को पकड़ के रेडिकल एक्सेस का इक्वेशन लिख लो। रेडिकल एक्सेस का इक्वेशन तो सिंपल है ना, एक सर्कल माइनस दूसरा सर्कल इक्वल टू 0। और आप ये मत बोलना सर पहले तीनों के रेडिकल एक्सेस लिखेंगे फिर उनका इंटरसेक्शन निकालेंगे, अब दो ही तो वेरिएबल होते हैं एक्स और वाई, कोई से भी दो निकाल लो, कोई से भी दो रेडिकल एक्सेस निकाल लो, दो सर्कल को पकड़ के। जैसे मान लो तीन लाइन दिख रही है ना, ये कोई से भी दो रेडिकल एक्सेस लिख लो, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के दे दो, वही क्या भैया रेडिकल सेंटर है। लिख लो फिर क्वेश्चन करेंगे, ये डायग्राम बना लो ऐसे कि रेडिकल एक्सेस है बेटा तीनों के, जो वहां से पास हो रहा है रेडिकल सेंटर से।
लिख लिया? मैंने मान लीजिए क्वेश्चन लिखा बेटा, फाइंड रेडिकल सेंटर फॉर सर्कल्स तीन सर्कल लिख रहा हूं मैं। ये एक्स है तीसरे वाले में, इनका मुझे रेडिकल सेंटर बताइए। तीन सर्कल का रेडिकल सेंटर लिखना हो तो किन्हीं भी दो दो को पकड़ के कोई भी दो रेडिकल एक्सेस लिख लो पहले, है ना। मान लीजिए मैं बात करूं रेडिकल एक्सेस ऑफ S1 एंड S2 क्या हो जाएंगे? S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, मतलब -12/-3 इक्वल टू 0, y इक्वल टू कितना हो गया है? -1/4। सही भैया? एक तो ये आ गया, ये एक लाइन ही तो है, एक रेडिकल एक्सेस तो ये हो गया। कोई भी दूसरा रेडिकल एक्सेस लिखिए, बताओ। हाँ, जो भी है वो धोखा हुआ आपके साथ। तो रेडिकल एक्सेस ऑफ, बेटा मुझे धोखा होगा देना ज्यादा आता नहीं है। रेडिकल एक्सेस ऑफ S2 एंड S3 क्या हो जाएगा? S2 माइनस S3 इक्वल टू 0, कितना हो गया? कुछ ऐसा हो गया। सही है भैया? तो कोई से भी दो रेडिकल एक्सेस लिख लो जब रेडिकल सेंटर निकालना हो, है ना। कोई भी दो दो को पकड़ के इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल कर दे दो। इंटरसेक्शन ऑफ बोथ रेडिकल एक्सेस इज रेडिकल सेंटर। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कीजिए, y की वैल्यू जब आपकी वहां पे जाएगी तो फाइनली हो गया -1/16 -1/4, ये आ गया बेटा, ये रेडिकल सेंटर। कोई भी दो रेडिकल एक्सेस लिखिए, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए बस। हाँ भैया, जैसे आपने S2 में अगर वो -6y होता तो वो -3 नॉट इक्वल टू 0 हो जाता R1/5, तो उसका क्या मतलब होता कि रेडिकल एक्सेस पॉसिबल नहीं है। हाँ बेटा, सेंटर सेम हो जाता ना, एक्स वाई के कोफिशिएंट सेम हो जाए, सेंटर सेम हो जाए तो रेडिकल एक्सेस नहीं बनता, तो पॉसिबल नहीं होता रेडिकल सेंटर बनना, रेडिकल एक्सेस पॉसिबल नहीं होता ना। ये मैंने बता रखा था आपको कि रेडिकल एक्सेस नहीं बनता है अगर कॉन्सेंट्रिक हो जाए तो इसलिए कॉन्सेंट्रिक आएगा नहीं इन केसेस में। डू यू हैव एनी दिक्कत? ओके, तो लिख लिया ये सब। आसान चीजें है ना रेडिकल सेंटर निकालना, रेडिकल एक्सेस तो और भी आसान है, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, है ना। इसी से रिलेटेड, रेडिकल एक्सेस से रिलेटेड, या आप बोल सकते हैं कॉमन कोड से रिलेटेड एक अलग कॉन्सेप्ट भी है,
फैमिली ऑफ सर्कल को वो यहां यूज करता है। किस तरह से देखिए, आप मुझे एक बात बताएं, अगर दो सर्कल है कोई S1 और S2, उन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाला मुझे अगर कोई सर्कल चाहिए, फिर से सुनिए, दो सर्कल के इंटरसेक्शन से पास होने वाला मुझे कोई सर्कल चाहिए, तो कैसे लिखते हैं? S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। शुरुआत यहां से करते हैं। उसी को, अच्छा, अगर किसी सर्कल को टच करने वाला सर्कल चाहिए किसी पॉइंट पे, तो क्या लिखते हैं? पॉइंट को पॉइंट सर्कल मान लेते हैं। तो पहला सर्कल प्लस लैम्डा, दूसरा सर्कल इक्वल टू 0। सही है। यहां पर मैं वहां एक बात और बोलना चाहूंगा, कभी कभी आपको धोखा लग सकता है। मान लो बेटा ये दो है, दो सर्कल है S1 S2, ये टच कर रहे हो एक दूसरे को, चाहे इंटरनल टच हो चाहे एक्सटर्नल टच हो। आपसे बोला गया कि यहां से यहां पे टच करके जाने वाला सर्कल का इक्वेशन लिखना है, तो वो भी तो बेटा एक ही बात होगी ना। इसी पॉइंट पर टच करने वाला सर्कल अगर हमसे मांग ले, तो कोई सा भी केस समझ लो ना, चाहे तो वो वाला केस समझ लो, एक सर्कल दिया एक पॉइंट पर टच करवा रहा है, चाहे ये समझ लो कि दो सर्कल दिए उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से निकलवा रहा है। जो इंटरसेक्शन पॉइंट से निकलवाना नहीं होता रियल में, रियल होता है कि दोनों के कॉमन पॉइंट से पास होने वाला सर्कल है। अब वो कॉमन पॉइंट टच भी चलेगा और वो कॉमन पॉइंट इंटरसेक्शन कट वाला भी चलेगा। सही, तो आपको इसकी आदत डालना बेटा कि सिर्फ यही नहीं सोचना है कि दो सर्कल के इंटरसेक्शन से निकलवाए, इंटरसेक्शन से जाने वाला सर्कल तो ही आप ऐसे लिखें, ये नहीं सोचना है आपको। अगर दो सर्कल टच कर रहे हैं बेटा एक दूसरे को, और इस टच वाले पॉइंट पर ही टच करने वाला हमें तीसरा सर्कल चाहिए, तो भी आप ऐसे लिखेंगे। सही है बेटा, बात एक ही है, वहां दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट मिलकर एक ही बन गए, टच हो गया, वो केस तो सेम ही है। अब क्लियर है कि ये भी फैमिली ऑफ सर्कल के अंदर ही आएगा। दो सर्कल आपस में टच कर रहे हैं और उसी पॉइंट पर टच करने वाला कोई सर्कल चाहिए। कोई दिक्कत है किसी को? ओके। अब हमारे पास एक यहां पर टर्म लिखा हुआ आता है कई बार, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स। कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स, इसको सुन के क्या लग रहा है, मतलब क्या समझ में आ रहा है? नाम से तो मुझे, मतलब जितनी अंग्रेजी मुझे आती है, मैंने बोला कि दो ही चाहिए। हाँ, तो भैया मैंने तो ये बोला कोएक्सियल होने चाहिए कुछ सर्कल्स। कोएक्सियल मतलब जिनका एक्सेस कॉमन हो। सही बात है नहीं, जिनका एक्सेस कॉमन वो कोएक्सियल है। तो इसका मतलब ये होता है बेटा, एक ग्रुप ऑफ सर्कल कोएक्सियल सिस्टम या फिर कोएक्सियल ग्रुप ऑफ सर्कल कहलाएगा अगर उनमें किन्हीं भी दो को पकड़ के आप एक्सेस लिखना चाहें। किन्हीं भी दो सर्कल को पकड़ के, उस ग्रुप के कोई भी दो सर्कल पकड़े, उनका रेडिकल एक्सेस लिखे और वो सेम लाइन आ रही हो बार बार, मतलब कॉमन आ रहा हो सभी में। मेरा मतलब ये है, आप ये सोचिए, मान लीजिए ऐसे हैं कुछ सर्कल्स, इनमें किन्हीं भी दो को पकड़ो आप, जैसे मान लो S1 हो गया, S2 हो गया, S3 हो गया, S4 हो गया, S5 हो गया, किन्हीं भी दो को पकड़ो, किन्हीं भी दो को पकड़ो, आप लिख के देखो रेडिकल एक्सेस उनका, वो लाइन कौन सी होगी? समझ जाना है ना। चाहे मैं S1 और S2 को पकड़ के लिखूं रेडिकल एक्सेस, तो भी यही लाइन होगी, जो कि S1 और S2 का इंटरसेक्शन यही है। S2 ये रहा, S1 ये रहा, दोनों का इंटरसेक्शन यही है बेटा। चाहे मैं S2 और S3 का कॉमन मतलब रेडिकल एक्सेस लिखूं, चाहे मैं S3 S4 का रेडिकल एक्सेस लिखूं, मैं किन्हीं भी दो को पकड़ कर रेडिकल एक्सेस अगर लिख रहा हूं, वो हमेशा यही लाइन आएगी बेटा, यही लाइन आएगी। कोई कंफ्यूजन है किसी को? ये ग्रुप ऑफ सर्कल है, बहुत सारे सर्कल है जो सेम पॉइंट पे कट मार रहे हैं आपस में, किन्हीं भी दो को पकड़ के अगर आप रेडिकल एक्सेस लिखेंगे तो वो हमेशा सेम लाइन आएगी। इसका मतलब ये क्या कहलाया? कोएक्सियल सिस्टम कहलाया सर्कल्स का। कोएक्सियल सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जिनमें दो सर्कल्स को पकड़ के अगर उनका एक्सेस लिखना चाहेंगे, एक्सेस मतलब रेडिकल एक्सेस, तो वो हमेशा कॉमन लाइन आएगी, वही सेम लाइन आया करेगी बार बार।
चाहे वो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे बेटा कर रहे होंगे तो सारे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, वरना पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, जो नहीं करा तो बाकी सभी करेंगे। हाँ, क्योंकि बात ये है ना, अगर दो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो साथ आके वही इंटरसेक्ट करेंगे तभी कोएक्सियल कहलाएंगे, वरना फिर कॉमन एक्सेस आएगा कैसे? अब किन्हीं भी दो को पकड़ के आप रेडिकल एक्सेस लिख के देखो, हमेशा क्या होगा बेटा, वो सेम लाइन यही आती जाएगी बार बार। तो ये कोएक्सियल सिस्टम हो गया, मतलब कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स में किन्हीं भी दो को पकड़ के आप रेडिकल एक्सेस लिखेंगे तो वो सेम आता है, सेम एक्सेस आता है, बार बार सेम लाइन आती है। तो हमारे माइंड में सेट होना चाहिए कि ऐसा दिखता है। अच्छा एक बात बता रहा, एक और तरीके से दिख सकता है। मान लो ये, ओ भाई कट हो गया, ये तो ड्राइंग इतनी गंदी है ना, टच कराने जाता हूँ कट हो जाता है, कट कराने जाता हूँ टच हो जाता है। देखो ये अब दूर रह गया थोड़ा सा। मान लो S बना है, मान लो S2 है, मान लो S3 है, मान लो S4 है, S5 है, नहीं बहुत सारे सर्कल्स है। टच वाला केस है ना, टच वाले केस में रेडिकल एक्सेस क्या होता है, उस कॉमन पॉइंट पे टच करके निकल के चला जाता है। मतलब आपको ऐसी फीलिंग आ रही है इन्हें किन्हीं भी दो सर्कल को पकड़े और उनके रेडिकल एक्सेस लिख के देखें, चाहे S1 और S2 को पकड़ के लिखे रेडिकल एक्सेस, चाहे S2 S3 को पकड़ के लिखे रेडिकल एक्सेस, चाहे S3 S4 को पकड़ के लिखे रेडिकल एक्सेस, हमेशा यही लाइन आएगी रेडिकल एक्सेस। सही भैया, हमेशा यही लाइन आएगी। इसका मतलब ये भी क्या हुआ, कोएक्सियल सिस्टम हुआ, क्योंकि इन सर्कल को किन्हीं भी दो को पकड़ के अगर हम लिखना चाह रहे हैं, ये एक्सेस रेडिकल एक्सेस लिखना चाह रहे हैं किन्हीं भी दो को पकड़ के, वो हमेशा यही फिक्स लाइन आ रही है। तो बस दो ही तरीके से हो सकता है, तीसरा तरीका हो ही नहीं सकता बेटा कोएक्सियल सिस्टम का। कोएक्सियल सिस्टम दो ही तरीके से आपको माइंड में सेट रखने हैं, या तो ऐसे सर्कल्स का ग्रुप जो सेम जगह पर इंटरसेक्ट कर रहे हो, या फिर ऐसे सर्कल्स का ग्रुप जो सेम जगह पर टच कर रहे हो। चाहे इंटरनल टच हो एक्सटर्नल टच हो, कोई मतलब नहीं है, बस सेम पॉइंट होना चाहिए टच। समझ गए भैया? तो डिफिनेशन तो वैसे ये हुई कि ऐसे सर्कल्स का ग्रुप, मैं लिखाऊंगा अभी, ऐसे सर्कल्स का ग्रुप जिनमें दो को पकड़ के रेडिकल एक्सिस लिखा जाए, वो सेम लाइन आती है। और माइंड में इमेज वाली बननी है, या तो सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें सारे, या फिर सेम पॉइंट पे टच करें सारे, तो ही वो कोएक्सियल कहलाएंगे। कोई दिक्कत? सर इसमें सारे सर्कल के सेंटर एक ही लाइन से लाएंगे। नहीं आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो बेटा खुद ही, चूंकि उसकी निगाह इधर की तरफ है, इधर की तरफ, वो सामने बैठते हैं, बीचों बीच होते हैं ना, इसलिए। हाँ भैया, तो डिफिनेशन लिख लो पहले कोएक्सियल सिस्टम की। ग्रुप ऑफ सर्कल्स, ग्रुप ऑफ सर्कल्स in which radical axis is always a fixed line, in which radical axis is always a fixed line while writing equation of radical axis taking two circles at a time. Group of circles in which radical axis is always a fixed line while writing equation of radical axis taking two at a time, two circles at a time. मतलब किन्हीं भी दो सर्कल को पकड़ के रेडिकल एक्सेस आपने लिखा तो बेटा क्या होगा, वो हमेशा वही फिक्स लाइन आया करेगी, चाहे किन्हीं भी दो को पकड़ के लिख लो। और हमारे माइंड में इमेज होनी चाहिए कि या तो एक जगह पे सारे टच करते हुए दिखेंगे, या फिर सेम पॉइंट पे सारे कट करते हुए दिखेंगे, है ना। ये दो ही पॉसिबिलिटीज होती है कोएक्सियल सिस्टम्स की। लिख लिया हो तो थोड़ा सा आगे चले। ओके
समझ में आ गई बात कोएक्सियल सिस्टम की? यार एक बात बताओ मुझे, किसी भी डायग्राम को आप एज्यूम कर लो, मान लो मुझे यहां इनमें से कोई भी 3 सर्कल सोच लो आप, है ना बेटा, इनमें से कोएक्सियल वालों में से, और मुझे इसमें से अगर 2 सर्कल के इक्वेशन पता हो, इस ग्रुप में से 2 सर्कल के इक्वेशन मुझे पता हो, मान लो एक है S1 इक्वल टू 0, कोई दूसरा सर्कल है S2 इक्वल टू 0। मैंने बोला 3 सर्कल है S1 S2 S3, तीनों कोएक्सियल है, 3 सर्कल S1 S2 S3 कोएक्सियल है, और 2 की इक्वेशन दे दी मैंने S1 और S2 की, तो S3 की इक्वेशन कैसे लिखोगे? नहीं, वो एक्स्ट्रा चीज तो बाद में ला देंगे सर। एक से इक्वेशन निकालेंगे रेडियल एक्सिस के, और फिर दूसरे से मतलब लेट करके दूसरी इक्वेशन से उसकी भी रेडियस से कंपेयर करा देंगे। अरे वो तो अपन बाद में कर लेंगे, बेसिक क्या लिखोगे मुझे तो इतना ही बता दो यार, बाकी लैम्डा तो बाद में निकल ही जाता है, एक्स्ट्रा कंडीशन कुछ ना कुछ होती है। हाँ, मेरा मतलब ये है भैया, हाँ लैम्डा तो बाद में निकल जाएगा, मैं तो बेसिक ये जानना चाह रहा था कि 3 सर्कल कोएक्सियल दे और उनमें से 2 की इक्वेशन आपको पता हो, तो तीसरे कैसे लेट कर सकते हैं? S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0, क्योंकि अगर 3 सर्कल कोएक्सियल है तो तीनों सेम पॉइंट से पास हो रहे हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट से, तो ऐसी फीलिंग आ रही है ना कि 2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से ही तीसरा पास हो रहा है, या फिर 2 के टच पॉइंट से ही तीसरा टच करके जा रहा है, सही है नहीं? तो हम फैमिली ऑफ सर्कल यूज कर सकते हैं। तो कभी कुछ सर्कल आपको दिए हो, मान लो 2 सर्कल आपको दिए हो, आपसे तीसरा सर्कल आपको लेट करना पड़े जो कि इनके साथ कोएक्सियल है, तो मतलब आपके माइंड में ये वाली इमेज आएगी, इनमें से कोई सी एक, और आप सोचेंगे कि तीसरा सर्कल लेट कैसे कर सकते हैं? फैमिली ऑफ सर्कल से, S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0 से, क्योंकि ऐसा लगेगा ना 2 पॉइंट के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है तीसरा वाला भी, ऐसी ऐसी वाली फीलिंग आएगी ना। अब ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। To be determined lies on the radical axis, lies on the radical axis. मैंने आपको इतनी बार बोला है 10/8 साइज का जो है, घर से एक चादर उठा लाना, टंगा देना है। अच्छा, आप सोच रहे हो इसी को उखाड़ के ले जाए तो वैसे प्लेन दिख जाएगा? वेरी गुड, बच्चे तो ऐसे होने चाहिए। दिमाग है मतलब तुम में, तुम कुछ ना कुछ करके खा लोगे लाइफ में, है ना? हाँ, मतलब इतना दिमाग लगा लोगे, खर्च चल जाए।
तो हमें पता भैया कोएक्सियल है। अब अगर कोएक्सियल है तो मतलब इन दिए हुए दो सर्कल के इंटरसेक्शन से पास होकर जा रहा है तीसरा भी। तो फैमिली ऑफ सर्कल है उसका तीसरे वाले का इक्वेशन लिख लो, S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0, है ना। फिर लैम्डा निकालने के लिए क्या करेंगे, इसने बोला कि उसका जो सेंटर है ना, नए वाले तो हम सर्कल हम लाने वाले हैं लैम्डा की टर्म में जो आया, उसका सेंटर इन दोनों के रेडिकल एक्सेस पे है। तो क्या करेंगे, इन दोनों का रेडिकल एक्सेस लिखिए S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, और उसका सेंटर जो है इसमें सेटिस्फाई करवा दो, तो लैम्डा आ जाएगा। कीजिए। हो गया। देख लो, मतलब शुरुआत करने से पहले बस एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर कोएफिशिएंट बना ले तो थोड़ा और अच्छा लगता, आदत होनी चाहिए तुम्हारी। ये रहा भैया पहला सर्कल, तो ये रहा भैया दूसरा सर्कल। तो S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0 लिख दिया मैंने, है ना, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। समझ गए, जब भी कोएक्सियल सर्कल लेना पड़े ना, तो बस फैमिली ऑफ सर्कल से लिख दिया करो उसकी इक्वेशन, है ना। S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू जरा लिख के देखो। इसका भी बेटा वो एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन बना लेते हैं, तभी आगे प्रोसीड कर पाएंगे ना। बेटा इसने बोला था ये जो तीसरा सर्कल है ना, जो रिक्वायर्ड सर्कल है, ये जो हमने लेट कर रखा है, इसका सेंटर उनके रेडिकल एक्सेस पे लाई कर रहा है। तो इसका सेंटर पहले निकालूं और उनके रेडिकल एक्सेस में ले जाकर पुट कर दूं। इसका रिक्वायर्ड सर्कल का सेंटर क्या आ गया, बेटा वो माइनस जी माइनस एफ होता है ना सर्कल का सेंटर, और जी और एफ, जी एफ क्या होता है बेटा, हाफ, एक्स कोफिशिएंट का हाफ और वाई कोफिशिएंट का हाफ। तो इसका माइनस कर दूं हाफ करके, दिस कोमा
दिस, है ना भैया, माइनस दी माइनस मैंने लेट कर लिया, ये जो लेट किया हुआ सर्कल इसको मैंने सेंटर निकाल लिया, भले लैम्डा की टर्म में आया। अब ये किसको सेटिस्फाई करेगा, उनका रेडिकल एक्सेस को। रेडिकल एक्सेस क्या है, रेडिकल एक्सेस ऑफ S1 एंड S2 क्या आ गया, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 किया, है ना। इस टाइम पर करेंगे, अभी दिए हुए में करो, एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर को उस टाइम पर होना चाहिए। ये हो गया 3x प्लस 4 बाय, ये हो गया भैया रेडिकल एक्सेस। बात है नहीं बेटा, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो यार, शर्मा क्यों रहे हो, इधर वाले बड़े शांत बैठे हैं, पीछे क्या हो गया भाई, हाँ अब सब क्लियर है बेटा। आप क्या मतलब क्या चिल करने आते हो क्या, तीसरी बेंच में बैठे हुए हैं, बीचों बैग ऐसे पकड़ के, मैं तो लिख रहा हूँ। नहीं लिख तो रहे हो बेटा, वो कोई नहीं है, मतलब कुछ मतलब कर भी रहे हो, नहीं मतलब समझ में भी आ रहा है कुछ नहीं। अच्छा मतलब लेट आए हो शायद आप, आज कितनी क्लास हो गई, 15 क्लास हो चुकी, मैथ की कितनी हो गई, मैथ्स की और कम हुई है। अच्छा सर्कल के बाद ही लोन किया था मैं, अच्छा अच्छा, तो एक दिन की बात और बची है, फिर नया चैप्टर स्टार्ट होगा, फिर समझ में आ जाएगा। तो भैया सेंटर इसमें रेडिकल एक्सेस में सेटिस्फाई करवा दूं, चलो इसको इसमें पुट करो, सेंटर, दिस सेंटर will satisfy equation of radical axis। क्या हो गया भाई, हाँ भैया क्या है यहां से लैम्डा, 10 लैम्डा और इक्वल टू 15, लैम्डा इक्वल टू 3/2, हाँ, और लैम्डा को वापस कर लो। अब डरना मत, फाइनल आंसर सबका सेम आएगा, जिसका वो 2/3 आ रहा है ना, उसने दूसरा सर्कल प्लस लैम्डा पहला सर्कल लिया होगा, तो गलत थोड़ी, फाइनल आंसर जब रखोगे ना अपने में वापस सबका सेम आएगा। अब ठीक है, फाइनल आंसर सबका सेम आता है, लैम्डा भले लगा दे। चलो लैम्डा को वापस करो बेटा, आते नहीं, लैम्डा वापस करो, यहां रखा था ना ये, यहां पे जब आप वापस करेंगे इसको तो ये आ गया 5/2 एक्स स्क्वायर, 5/2 वाई स्क्वायर, 11/2 एक्स माइनस वाई, और यहां रख दोगे तो -5/4 इक्वल टू 0। ये आ गया बेटा रिक्वायर्ड सर्कल। हाँ वो डिवाइड मार दो, कोई दिक्कत है किसी को इसमें। तो जब भी दो सर्कल दे, सुन लो भैया, दो सर्कल दे और आपसे बोले कोएक्सियल है इनके साथ में तीसरा कोई सर्कल, तो मतलब फैमिली ऑफ सर्कल से लिख दो तीसरे वाले को, ठीक है। फिर बोला रेडिकल एक्सेस पे लाई करता है, तो रेडिकल एक्सेस पुट करवा दिया, रेडिकल एक्सेस लिख के। रेडिकल एक्सेस तो लल्लू सी चीज है, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, ठीक है, नोट कर लो। कोई सोच रहा है अगर कि कैलकुलेशन इतनी सारी हो गई तो भैया आदत डालो।
भाई हाँ केमिस्ट्री में क्या ज्यादा होती है डेसिमल में और होती है। अच्छा 6.02 और ज्यादा जल्दी कैलकुलेट। अरे अच्छी बात है, मैथ में ज्यादा वो डेसिमल वाली कैलकुलेशन नहीं होती, वरना मेरा वो गुणा भाग और मतलब समझ रहे हो मल्टीप्लाई करना और ऐड करना बड़ा मतलब मुश्किल पड़ता है मुझे। मैथ ही कमजोर है बस, मेरी बात तो सब सही है। तो देखिए अब आगे क्वेश्चन लिखो। बेटा तुम इंजीनियर ही नहीं बन पाओगे, बाकी तो सब कुछ बन लोगे। लिख लिया है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा अभी डर लगना शुरू हुआ सर्कल से? नहीं हाँ तो खत्म हो लिया यार। अब हाँ यार रिकॉर्डिंग में चल रही थी, पर कुछ भी बोलते जा रहे हैं ऐसे ही। हाँ ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा ढाई कैसे मतलब? बाकी आधी बंदी। कुछ समझ में ना आ रहा हो तो मुझसे पूछ लेना, वरना मैं बोल के बता दूंगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल्स passes through 1, 1 belonging to, समझ में नहीं आ रहा मुझे, मेरे को belonging to the system of coaxial circles। सेकेंड लाइन यही है, the system of coaxial circles which touches the locus of point of intersection of two perpendicular tangents बिल्कुल समझ गए ना आप, है ना बेटा? परपेंडिकुलर टेंजेंट पे इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस क्या होता है? डायरेक्टर सर्कल। और सर्कल के केस में डायरेक्टर सर्कल बड़ा आसान सा होता है, सेंटर सेम होता है, रेडियस को बस √2 टाइम कर दो। सही है, होशियार हो गए तुम लोग यार। अच्छा भाई मुझे पता था कमेंट ही था। मुझे खुद पे भरोसा इतना अच्छा तो पाता ही नहीं हो। एग्जैक्टली वही।
थोड़ा सा ना वो लंबा सा क्वेश्चन दिख रहा है, वैसे है आसान चीज है। मैं देख लूं एक बार। जो रिक्वायर्ड सर्कल है वो 1 से तो पास हो रहा है, वो तो बाद की बात हो गई। अब वो कोएक्सियल है किसके साथ? एक तो इसके डायरेक्टर सर्कल के साथ, और 2,2 पे टच मार रहा है। अरे पहले डायरेक्टर सर्कल लिखो फिर आगे सोचना। अच्छा आपको ये वाली फीलिंग आती होगी कोएक्सियल सिस्टम में तो 2-3 सर्कल तो होने ही चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, कृपया सामने देखें। अगर आपसे बोला जाए, अब अगर आपसे बोला जाए कि एक सर्कल है ये और 2,2 पे जो टच करने वाले सर्कल्स हैं इनके साथ कोएक्सियल है। एक सर्कल है ये, इस सर्कल को जो 2.2 पे 2,2 पे टच करने वाले जो सर्कल्स है इनके साथ कोएक्सियल है। तो मैंने 2.2 पे बहुत सारे सर्कल बना के देखे, इनसे कोएक्सियल सर्कल है तो इन्हीं में से होगा कोई ना। अब यार 2,2 पे टच करने वाला सर्कल है, कोएक्सियल तो फालतू में बोल दिया इसने। ये भी तो बोल सकता हूं मैं, इस सर्कल को 2,2 पे टच करने वाला सर्कल चाहिए, फैमिली ऑफ सर्कल से करेंगे। डायरेक्टर सर्कल को 2,2 पे टच करने वाले सर्कल की बात कर रहा है, क्योंकि 2,2 पे टच करने वाले सारे सर्कल्स जो है वो कोएक्सियल तो है नहीं, उन्हीं में से एक बोलूंगा तो उन्हीं में से कोई एक है कोएक्सियल है वो। तो कोएक्सियल के बारे में सोचे क्यों? बस सीधी बात, उन्हीं में से एक है जो 2,2 पे टच कर रहा है, तो बेटा 2,2 पे टच करने वाला सर्कल चाहिए, सीधी बात। तो डायरेक्टर सर्कल लिखेंगे, 2,2 पे टच करने वाला सर्कल लिखेंगे, टच करने वाला सर्कल फैमिली से लिखते हैं हम लोग, फिर 1 से सेटिस्फाई करा देंगे तो लैम्डा आएगा। भाई पहले देखो डायरेक्टर सर्कल क्या हो जाएगा। डायरेक्टर सर्कल क्या हो गया बेटा? इसका डायरेक्टर सर्कल चाहिए ना। डायरेक्टर सर्कल आप जानते हैं सेंटर सेम रहता है, बस रेडियस, इसकी रेडियस कितनी है 2, तो वो 2√2 स्क्वायर हो जाएगा उसमें, बस ये डायरेक्टर सर्कल आ गया। इक्वेशन में रेडियस रखी होती है, उस रेडियस को √2 काउंट कर दिया जाता है तो डायरेक्टर सर्कल आ जाता है। तो इस डायरेक्टर सर्कल को किस पॉइंट पे टच करना है? इस डायरेक्टर सर्कल को 2,2 पे टच करने वाला सर्कल चाहिए, सही है बेटा? नहीं, 2,2 पे टच करने वाला सर्कल चाहिए ऐसे। ये बात आप समझ पा रहे हैं? नहीं, 2,2 पे बहुत सारे सर्कल टच कर सकते हैं ना बेटा, उनमें से कोएक्सियल मांगा है तो मतलब वो भी तो रिक्वायर्ड सर्कल 2,2 पे टच तो कर ही रहा है ना, चाहे उन्हीं में से एक है, कोएक्सियल वालों में से एक है तो 2,2 पे टच करने वाला सर्कल चाहिए। ये सर्कल हो गया अपना डायरेक्टर सर्कल, इसको 2,2 पे टच करने वाला सर्कल चाहिए। बेटा किसी एक सर्कल को एक पॉइंट पे टच करने वाला सर्कल कैसे लिखते हैं? फैमिली ऑफ सर्कल से। भैया 2,2 को हम मान लेते हैं ना एक सर्कल, पॉइंट सर्कल जिसका रेडियस 0 प्लस लैम्डा टाइम दूसरा सर्कल। कोई दिक्कत हो तो बता दो। एक सर्कल को एक पॉइंट पे टच करने वाला सर्कल चाहिए तो हम पॉइंट को भी पॉइंट सर्कल मान लेते हैं, ऐसे है ना, और प्लस लैम्डा इनके दूसरा सर्कल निकल दीजिए। एक्स्ट्रा कंडीशन क्या थी? ये 1,1 से भी पास होता था, रिक्वायर्ड सर्कल 1,1 से भी पास होता था, तो 1,1 इसको सेटिस्फाई करेगा। 1,1 will satisfy this required circle. वन को वन जब मैंने इसे पुट किया लैम्डा इक्वल टू कितना आ रहा है 1/3, बस लैम्डा को वापस कर दो यहाँ पे।
यही है, यही है इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। कोई दिक्कत हो तो बता दो। अरे सही है भैया, तो चीजें आसान है। हमारे मन में इमेज सही वैल्यू बननी चाहिए कि एग्जैक्ट डायग्राम कैसा है। उसने बोला 2,2 पर टच करने वाले तो बहुत सारे सर्कल है, उनके साथ क्या दिया जाए। अब तो मतलब इसी में से है क्या, मतलब 2,2 पर टच करने वाला सर्कल मांग रहा, सीधी बात। और टच करने वाला सर्कल जो है वो हम फैमिली ऑफ सर्कल से लिखना जानते हैं। लाइन को टच करने वाला भी और पॉइंट को टच करने वाला, सर्कल को टच करने वाला भी, दोनों लेना सीखे हमने। किसी को दिक्कत हो तो बता दो, नोट कर रहे हो तो कर लो, वरना अगला क्वेश्चन लिखूं मैं। गली को मत देखो बेटा, क्योंकि बाकी लोग भी लेटे आएंगे ना थोड़ा तो। कुछ बच्चे इतने खतरनाक वाले होते हैं। अभी इनमें एक बच्चा आया हुआ है पुणे में, है ना, जो क्वालिफाइड है, कमलकांत, बाहर फोटो देखा होगा, है ना। वो ऐसा लड़का है, वो कभी तो यार इंजीनियरिंग की क्लास में बैठ जाता था, कभी जो है मेडिकल क्लास में बैठ जाता था। उसने दोनों ले रखे थे, ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं ना, मैथ्स और वो भी लेते हैं पीसीएम में। और उसमें भाई मेंस में भी अच्छी रैंक, एडवांस में भी अच्छी रैंक, आईआईटी लेना चाहे वो तब आराम से ले लेता ऐसी रैंक, और मेडिकल में बढ़िया रैंक। फाइनली उसने जो है वो ये लखनऊ में है ना, केजीएमयू ऐसे करके कोई अच्छा कॉलेज है, तो उसने बोल लिया मैं फाइनली वो डॉक्टर बन गया घर वालों के कहने से। एक्चुअली ऐसा कुछ था, उसके घर वाले तो बोलते थे कि डॉक्टर बन गया, और खुद चाहता था इंजीनियर बनना। तो उसमें दोनों जगह इंटरेस्ट था उसका थोड़ा थोड़ा सा फिर, है ना। तो अब जो डॉक्टर बन गया फाइनली। हाँ हाँ, इंजीनियर तो डॉक्टर बन सकते हैं, भले जोड़ा साहब बने, लेकिन डॉक्टर कभी इंजीनियर नहीं बन सकते। हाँ ये बात सही है तुम्हारी, तो खैर कोई नहीं। तो वहां वैसे मेरा भी 5 साल है भाई वहां एमबीबीएस में, यहाँ तो 4 साल ही है। बाद में एमएस भी करना ही पड़ता है, एमडी एमएस कुछ करना ही पड़ेगा। खैर कोई नहीं, सबको अपना अपना। देखो इधर, देखो सबसे सबसे बढ़िया हुई है इंजीनियरिंग होते हैं, कहीं लग जाते हैं, और पॉलिटिक्स का ऑप्शन उनके लिए खुला ही होता है ना। हाँ पॉलिटिक्स वाली, हाँ लिख लिए। अरे सच में, अरे बहुत बहुत शानदार बनते हैं पता है पॉलिटिशियन, है ना। मतलब मेरे साथ वाले ना, मेरे साथ वाले अभी पिछले चुनाव में, बिहार का चुनाव हुआ अभी, मेरे साथ के लड़कों ने 3 में चुनाव लड़ा था, सही है। खैर तीनों हार गए इस बार। हाँ नहीं नहीं, अरे ऐसा कुछ नहीं है। ब्लॉक प्रमुख है एक मेरा जो फ्रेंड है, यहाँ महासमुंद एक जगह है इसमें छत्तीसगढ़ में, तो है ना। और एक प्रभात झा को जानते होंगे शायद, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ऐसा कुछ होंगे वो, मतलब नेशनल लेवल पे काफी अच्छे नेता। उनका बेटा मेरे साथ पढ़ा हुआ है सुषमिल झा, तो वो जो है बस इस बार जब नंबर आ रहा है एमपी में चुनाव लड़ेगा भैया। तो वो सारे इंजीनियर है, करेक्ट। मैं करेक्ट, एनआईटी में मेरे फ्रेंड थे सारे, है ना। तो सबका सब कुछ बन जाते हैं इंजीनियर। हाँ देखिए इधर, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नोट करो भैया। अच्छा 1 मिनट, अच्छा
-5x प्लस 3y। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3y इक्वल टू 0। देखो ये इसको इसको पढ़ के सिर्फ इतना देख लो पहले। हाँ बहुत बढ़िया। वो देख के ये समझ लो कि कर पाऊंगा या नहीं, पहले तो कैलकुलेशन तो बाद में। अच्छा हाँ वो तो लिखने का फायदा भी क्या है। कौन सी क्वेश्चन पहली वाली? एक मिनट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। हाँ भैया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। दूसरी वाली है बेटा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3y। अब ये सर कोई दिक्कत नहीं है। 2 मिनट लूंगा बस मैं, 2 मिनट। हाँ, आप आराम से इनको रख दीजिए सर। हाँ। जो भी था उसे इज्जत करनी थोड़ी आती। तो गुंडा लेके आना आप इस बार, है ना, उनको बजाना बढ़िया करेगा आप। हाँ भैया लिख लिया। देखो पी पॉइंट तो दिख गया होगा। पी पॉइंट ऐसा दिया हुआ है जहां से डलने वाले टेंजेंट तीनों पे इक्वल लेंथ के हैं, हमें यही बोला है ना। तो तीनों सर्कल का क्या हो गया, वो रेडिकल सेंटर हो गया। तो रेडिकल सेंटर निकालना आपको अपने आप में आता है अलग। कोई भी 2 रेडिकल एक्सेस लिख के उनका इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। अगर 4 के लिए भी लिखनी हो ना तो आप 3 का यूज करना, चौथा खुद ही आगे कहीं इनमें जबरदस्ती जुड़ गया होगा। सही है। अच्छा आगे क्या बोला, पी से प्रॉपर पास होने वाला सर्कल चाहिए। और भैया इस लाइन को 6,-1 पे टच करने वाला है जो रिक्वायर्ड सर्कल है। तो इस लाइन को इस पॉइंट पे टच करने वाला तो फैमिली से सर्कल लिख लेंगे। इस लाइन को इस पॉइंट पे टच करने वाला फैमिली से सर्कल लिख लो और पी पॉइंट उसमें सेटिस्फाई करवा दो तो लैम्डा आ जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? घर से अटेम्प्ट करना है इसको। सही है, समझ तो गए। पी रेडिकल सेंटर है, वो अलग से निकाल लोगे, फैमिली ऑफ सर्कल से लिख के पी को सेटिस्फाई करवा दोगे। हाँ मैं देख लेता हूं, ज्यादा आंसर पता होते नहीं है। हाँ बेटा इसका आंसर तो पता है यार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7y प्लस 12 इक्वल टू 0। हाँ आ जाइए बेटा, ये आंसर है। ठीक है, एक क्लास और लगेगी सर्कल में अभी। सुन लो भैया, सुन लो चूंकि आज से बैठे है ना, गैप आएगा ना थोड़ा बीच में, तो मॉड्यूल में जहां ये वाला वर्ड लिखा हुआ मिले, ऑर्थोगोनल सर्कल लिखा हुआ मिले अगर, बस उसको छोड़ना, बाकी सब कुछ कर सकते हो आप इस टाइम सर्कल में। सारी स्पेशल डीपीपी कर सकते हो जिसमें ऑर्थोगोनल सर्कल लिखा हुआ मिल जाए, बस उसको छोड़ोगे अभी क्वेश्चन को बस।
ठीक है, इस पे 2-4 क्वेश्चन होंगे, ज्यादा होंगे भी नहीं, ऑर्थोगोनल को छोड़ोगे। ठीक है, हो गया